जब रूह जिस्म से निकलता है तो मुंह खुला रह जाता है। होंठ चिपकना चाहते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ चिपक नहीं पाते। रूह पाँव खींचता हुआ ऊपर की तरफ आता है और जिस वक्त रूह सीने और फेफड़ों तक पहुंचता है तो सांस बाहर की तरफ यानी एक ही तरफ को जाना शुरू हो जाता है। मेरे भाई और बहनों, आप जानते हैं ये वो लम्हा होता है कि चंद सेकंड्स में इंसान शयातीन और फरिश्तों को इकट्ठा देखता है। एक तरफ शैतान इंसान के कान में बहकावे देता है कि तू ये कह दे, तू ये कह दे, तू ये कह दे। और अगर इंसान बदकार हो, तौबा के बग़ैर मर गया हो, नऊज़ु बिल्लाह, या काफिर मरा हो, तो मेरे भाइयों इंसान का जहन मऊफ़ हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि उसने क्या कहना है। और अगर इंसान नेक होता है तो वो कलिमा पढ़ने की तरफ जाता है। मेरे भाइयों, आप जानते हैं कि जिस वक्त रूह यहाँ से ऊपर निकलता है तो हल्क की तरफ आता है और हल्क में आके रूह जब अटक जाता है तो उस वक़्त इंसान के गले से गरगराहट निकलती है। और यही वो गरगराहट है जिसके बारे में सरकार दो आलम फरमाते हैं कि अल्लाह तौबा कबूल फरमाता है लेकिन गरगरा से पहले यानी गरगराहट से पहले। और जब गरगराहट की आवाज़ आने लगे यानी वो हिचकी जो मौत की होती है, अब तौबा कबूल नहीं होती। मेरे भाइयों, पूरा जिस्म दर्द में मुब्तला होता है लेकिन तड़प नहीं पाता क्योंकि सारे जिस्म की जान तो निकल चुकी है। जिस्म और रूह की जुदाई हो चुकी है। अब जुदाइयाँ पड़ चुकी हैं, फासले बढ़ गए हैं। मेरे भाइयों के फिर अल्लाह के इज़्न से रूह जिस्म से निकाल लिया जाता है, फिर जनाजा उठा के कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाता है। साइंस कहती है कि 24 घंटे के बाद जिस्म में तब्दीली आना शुरू होती है। पहली तब्दीली ये होती है कि पाखाना के रास्ते से पेट में से कीड़े खारिज होना शुरू हो जाते हैं। आप जानते हैं कि जिस्म से नहायत कभी किस्म की बदबू निकलती है और वो बदबू दूसरे कीड़ों मकोड़ों को इन्विटेशन होती है कि वो भी आएँ। इस तरह दीगर कीड़े मकोड़े भी शामिल हो जाते हैं और आके इंसानी जिस्म को खाना शुरू कर देते हैं। 3 दिन बाद इंसान का नाक बदल जाता है। मेरे भाइयों, ये वही नाक है, ये वही नैन नक्श है जिसकी बदौलत हम घमंड किया करते थे। मैंने तो बहुत से लोगों को ज़िंदगी में देखा है कि जब उनका रूह कब्ज़ होता है यानी बवक्त मौत उनका नाक टेढ़ा हो जाता है। या अल्लाह, हमारी शक्लें बिगड़ने से बचाना। मेरे भाइयों, 6 दिन बाद उसके नाखन गिर जाते हैं और 9 दिन बाद बाल गिर जाते हैं और 17 दिन बाद उसका पेट फट जाता है, बीच में से आंतड़ियाँ निकल आती हैं। मेरे भाइयों, ये वही खबर है कि जो 5 बार इंसान को पुकारती है हर रोज़ और कहती है अना बैतुल गुरबा, अना बैतुल वहशा, अना बैतुद दूद, अना बैतुत तुराब। मैं गुरबत का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं मट्टी का घर हूँ। ऐ ऊंचे ऊंचे घरों में रहने वालों, मुझ समेत मैं हर एक शख्स से मुखातब हूँ, ख़ुद से भी और आप से भी। हम गरीबों की बस्ती में जाना पसंद नहीं करते। हमारा एक भाई था, जब भी उसको गरीब लोगों की तरफ ले जाते थे कहता मैं गरीबां दे महल्ले नहीं जाना। आज देख गरीबों के महल्ले में सब जा रहे हैं। ये वो घर है जहाँ सब अमीर और गरीब एक हो गए। ज़रा सोच, गरीबों की बस्ती अगर देखनी हो तो तुझे किसी और तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। जाओ कब्रिस्तान में जा और जाके देख, तेरे और मेरे माँ बाप उसी बस्ती में रहते हैं। क्यों उनको गरीबों की बस्ती कहता है? हाँ, ये कह कि ये मेरे बाबा की बस्ती है ये मेरी माँ की बस्ती है, या मेरे फलां अजीज़ रहते हैं, ये मेरे रिश्तेदारों की बस्ती है, ये मेरे रिश्तेदारों का घर है, ये गरीबों की बस्ती है। और मेरे भाइयों, बड़े बड़े महल्लात में रहने वालों, कभी आँख खोलो और जाओ गरीबों की बस्ती में जाके देखा करो। आज यहाँ अमीर और गरीब सब एक हो गए। ज़मीन के ऊपर कितने घर बनाते हो, कभी ज़मीन के अंदर के घर की भी कोशिश किया? मेरे भाइयों, उसकी कोशिश करे जिसमें इतनी देर रहना है। तो 17 दिन बाद पेट फट जाता है, आंतड़ियाँ बाहर आ जाती हैं। 60 दिन बाद जिस्म से गोश्त गायब हो जाता है, एक भी बोटी जिस्म पे नहीं रहती। और 90 दिन बाद तो सारी हड्डियाँ एक दूसरे का साथ छोड़ जाती हैं और 1 साल बाद ये हड्डियाँ भी बोसीदा हो जाती हैं। देखो देखो मेरे भाइयों, मेरा और आपका अंजाम क्या है? वो कब्र की अंधेरी रात है, वो कब्र के कीड़े हैं, वो कब्र की तन्हाई है, वो गुर्बत का घर, वो गरीबों का घर, वो तेरा और मेरा घर है।
ہم سب کا وہ گھر ہے جس کی مجھے اور تجھے فکر نہیں ہے۔ جب میں دفنایا گیا تھا تو میں صحیح سلامت نوجوان تھا، یا میں اچھی صحت والا انسان تھا، یا بڑھاپے میں تھا، یعنی کہ ایک اچھی صورت میں مجھے قبر کے اندر اتارا گیا۔ بہت کم لوگ ہیں جو شدید بیماری اور شدید تکلیف سے قبروں میں جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بڑے صحت مند لوگ بھی قبروں کی نظر ہوتے ہیں۔ کل ایک تندرست جسم کو قبر میں اتارا گیا، جاؤ کچھ عرصے بعد اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ میرے بھائیوں، یہ وہی منزل ہے جسے ہم یاد کرنا نہیں چاہتے۔ میرا آپ سب بھائیوں کو مشورہ ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔